नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं का ऐलान किया। वहीं अब इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। कन्नौज सांसद ने दावा किया है कि सीएम योगी ने जो घोषणाएं की हैं उसके लिए बजट ही नहीं है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि झूठ न बोलो गंगा के तट, ना करो घोषणा बिन बजट। बता दें कि योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि योगी सरकार सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए धर्म का सहारा ले रही है। इससे पहले भी सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बुधवार योगी कैबिनेट पर कटाक्ष किया था। सीएम और उनके कैबिनेट सहयोगियों द्वारा किए गए गंगा स्नान पर सपा चीफ ने कहा था कि यही प्रार्थना है प्रभु से, जो भी संगम तट जाए उनके अंदर सौहार्द, प्रेम, करुणा उपजाए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को तीर्थ राज्य प्रयागराज में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें उत्तर प्रदेश को एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में महारथी बनाने के उद्देश्य से नई नीति को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत 50,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है। इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के 1 लाख युवाओं को सीधे सीधे रोजगार मिलने का प्रबल संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ नगर से प्रदेश को महासौगात देने के क्रम में अन्य अहम प्रस्ताव में विदेशी कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए FDR नीति में योगी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। इसके अंतर्गत योगी सरकार भूमि पर 80% तक सब्सिडी देने, इसके अलावा योगी सरकार ने यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में भी बड़े सुधारों की तरफ कदम बढ़ाए हैं। महाकुंभ नगर के त्रिवेणी संकुल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम फैसले लिए गए। जिसके बाद अखिलेश यादव ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले पर चिंता जताई है। बता दें कि 20 जनवरी को शपथ लेने वाले ट्रंप ने एक आदेश में कहा कि अब अमेरिका में जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगा। अमेरिकी सरकार के इसी फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार से भी सवाल किए। कन्नौज सांसद ने कहा कि अगर यह फैसला हो गया कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय वापस आएंगे तो यह सरकार क्या करेगी, उसमें सरकार क्या कर रही है, जो आने वाले समय में बहस का मुद्दा बनेगा। और उन्होंने कहा कि इस देश का मुद्दा बेरोजगारी, किसान की आय, फौज में भर्ती, अग्निवीर के सवालों की चर्चा नहीं हो रही। और उन्होंने कहा कि यूपी में जमकर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि राज्य सरकार के विभागों में लूट हो रही है और गंगा एक्सप्रेसवे का तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो लोग कह रहे थे कि कुंभ तक काम पूरा हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो गोरखपुर में लिंक जोड़ा है वो आज तक नहीं बन पाया। इससे बड़ा गोरख धंधा कुछ नहीं हो सकता। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। पीक पे भ्रष्टाचार है सरकार में, चाहे वो दिल्ली वाली बात हो चाहे लखनऊ वाली बात हो। पीक पे महंगाई है आपकी, पीक पे बेरोजगारी है, आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हैं। दुनिया में जब आप खड़े हैं और कहते हैं हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप हैं तो जिन लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? मैं अभी पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप उनके मुंह से ही निकलवा लो कि जिन लोगों को राशन दे रहे हैं उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताएंगे। तो अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना? सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं? और फिर इतने इन्वेस्टमेंट की जो बातें की गई थी बड़ी बड़ी, 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, कहां है इन्वेस्टमेंट? अब तो दूसरे प्रदेश के लोग इन्वेस्टमेंट मीट करने लगे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट मीट पुरानी हो गई, अब तो 2-2.5 साल हो गए होंगे उसको लगभग। तो 2-2.5 साल पुरानी जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, जो और प्रदेश इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, तो वो तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे होंगे, नई तरह की सुविधाएं दे रहे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपके आएगा कि उनके आएगा? और दुख की बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी भूल गए यहां के 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को और वहां के इन्वेस्टमेंट के लिए अपील करने जा रहे हैं।
आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कुंभ और प्रयागराज वह स्थान नहीं है जहां पर राजनीति कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना या पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वह लोग, और उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर जीत कर दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं सुष्मिता, नमस्कार।